क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रकाशिक माध्यमों को किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पुतली। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राय निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। इसे उल्टा कर दो, वही इसका आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। श्रेणी में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो तो आवर्धन का परिमाण होगा 1 से छोटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 एक माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁻⁶। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता। इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये तो करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये वाला नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो सारे गलत हो जाएंगे, ए बी और सी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा डी। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाते हैं। इसका होगा वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य अधिक होता है। H+ आयनन का। ऑप्शन नंबर ए। खाने पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुण इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एक तो ए और एक डी। धातु का वह गुण जिसके कारण पतले तार बनाए जाते हैं कहलाते हैं इसकी तान्यता। ऑप्शन नंबर सी। एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट बी, परमाणु क्रमांक। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। फुफ्फुसों में कूपकाओं की संख्या होती है लगभग 30 करोड़। ऑप्शन नंबर डी। शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट कर देती हैं। प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के 32 अणु। ऑप्शन नंबर ए। पादपों में कोशिकाओं के लंबी होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर बी। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। ऑप्शन सी। किसी पादप हार्मोन का उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जेबरेलिन। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अवतल दर्पण का। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ऑप्शन नंबर सी।
मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेमी की फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करता है तो इस लेंस की क्षमता होगी प्लस के 5 डायोप्टर। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, ये मीटर में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर सी। एक धातु की समान लंबाई के दो तारों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए, R2 का वर्ग अनुपात R1 का वर्ग। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है जनित्र। ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अम्ल तथा क्षारक की परस्पर क्रिया से लवण तथा पानी बनता है, यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है, इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और डी, ए और डी इसका राइट टू राइट होगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन, इस क्रिया में जो भाग लिए गए हैं वो ए तथा डी ऑप्शन में है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्षार युक्त धातु हैं। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशानुवर्तन के कारण। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, मेडुला से। ऑप्शन नंबर ए। मयूकर में अलैंगिक जनन होता है बीजाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसके विद्यमान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जीन में। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से। ऑप्शन नंबर ए। अनाऑक्सी श्वसन में बनता है एथिल एल्कोहल से। ये टोटल क्वेश्चन 50 के आसपास हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप एक बार जरूर देखें।